ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बेटा, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एंगल एज कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और इक्वल। एंगल में तीन तरह के रिलेशन होते हैं बेटा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी देखो। पहला एंगल है 177 डिग्री, सेकेंड एंगल है 177 डिग्री। ये दोनों एंगल सेम दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे बेटा इक्वल एंगल्स। ये हो गया इक्वल एंगल, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ए और सी दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, इसे कुछ ध्यान से समझना। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या दोनों एक जैसे हैं, नहीं अलग अलग हैं। तो अब इनको ना बेटा ऐड करके चेक करेंगे। ऐड करिए, 180 कितना आ रहा है? 180। 180। इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा 180 डिग्री। और अगर दो एंगल को हाँ ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो सप्लीमेंट्री, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन नंबर सी भी सप्लीमेंट्री एंगल है। क्वेश्चन नंबर सी भी, क्योंकि 7 और इसको ऐड करेंगे तो दोनों 180 आएगा, तो लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो फर्स्ट वाले का काम खत्म, फर्स्ट वाले का काम खत्म। सेकंड वाले पे आते हैं बेटा। कह रहा है कि नेम द एडजेसेंट एंगल। बहुत लोग एडजेकेंट भी पढ़ते हैं, एडजेसेंट भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। यानी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोगों को एक चीज ये सीखना है बेटा, फिगर को देख के एंगल लिखने का तरीका सीखना है। तो फिगर को देख के एंगल कैसे लिखते हैं? एंगल क्या होता है? दो लाइनों के बीच जो कोना बनता है वो एंगल होता है। यही एंगल है, बस इतना नहीं। एंगल मतलब कोना। अब जैसे एक लाइन एडी है, इस पे एक लाइन बीओ पड़ रही है और एक तरफ सीओ पड़ रही है। तीन एंगल अलग अलग बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ये और एक ये। तीनों का नाम पहले आपको लिख के दिखा दें बेटा। ये वाले एंगल का नाम एंगल ए ओ बी। अब आपको एक बात बताते हैं, ये एंगल का सिंबल है, एंगल को लिखने का तरीका है बेटा। और एंगल की नेमिंग कैसे करती है ध्यान से देखना। 3 पॉइंट की बात करूंगा, समझिएगा। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ओ, एक पॉइंट बी। तीनों पॉइंट में शिवम एंगल कहां बन रहा है? ओ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है कि बी पे बन रहा है? ओ पे बन रहा है। कोने कहां है? ओ पे है। इसका मतलब बेटा ना, जिसपे एंगल बन रहा होता है उसको लिखते समय बीच में लिखते हैं। कहां लिखेंगे? बीच में। और बाकी जो 2 पॉइंट होते हैं उनको किनारे किनारे लिखते हैं, मगर बीच वाला फिक्स है बेटा। यानी एंगल ए ओ बी को ना दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए। किनारे किनारे बदल सकते हैं आपने। वो 2 मुंह वाला सांप सुने हो? दोनों तरफ मुंह होता है, तो एंगल का दोनों तरफ मुंह होता है बेटा। बीच का बॉडी फिक्स है, मुंह दोनों तरफ। चाहे एंगल ए ओ बी लिखो, चाहे एंगल बी ओ ए लिखो, ठीक। बीच वाला नहीं चेंज होगा। बीच वाला चेंज होने का मतलब एंगल ही पूरा बदल दिया आपने। तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। अब आपको समझाते हैं, ये तो मैंने एंगल समझाया बेटा, ये जो मैंने समझाया ये एंगल है। लिख क्या रहा हूं ये बता दूं आपको। एडजेकेंट एंगल लिख रहे बेटा। एडजेकेंट मतलब ये ऐसा समझ लो कि दो पड़ोसी की एक दीवार, वो होता है एडजेकेंट एंगल। ये लाइन देखो इसके लिए भी काम कर रही है और ये लाइन इसके लिए भी, यानी एंगल ए ओ बी के लिए भी काम कर रही है और एंगल बी ओ सी के लिए भी काम कर रही है। ये वाली लाइन बीओ वाली देखो ध्यान से, बीओ वाली जो बाउंड्री है इस पड़ोसी के लिए भी काम कर रही है और इस पड़ोसी के लिए भी काम कर रही है। इस तरीके से बगल बगल वाले एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे कि एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी एडजेसेंट एंगल है बेटा। अब ध्यान से समझना, एंगल ए ओ बी और ये वाला एंगल डी ओ सी ये एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। क्यों? ये दोनों पास वाले पड़ोसी हैं, एक ही दीवार है दोनों की, मगर ये दोनों दूर वाले पड़ोसी हो गए ना बेटा। 2 दीवार हो गए, एक दीवार ये, एक दीवार ये। तो एडजेसेंट कौन होता है बेटा? जिसमें एक दीवार हो। ऐसे 2 एंगल जिनके बीच सिर्फ एक दीवार हो, वो कौन से एंगल होते हैं? एडजेसेंट एंगल। पड़ोसी पड़ोसी याद रखोगे, अच्छे से याद रहेगा। ये आपका घर, आपके बगल पड़ोसी का घर, बीच में एक दीवार, तो आप दोनों एडजेसेंट पड़ोसी हो गए। बगल वाले एडजेसेंट नहीं होंगे, पास पास वाले एडजेसेंट पड़ोसी। समझ रहे हो बेटा? अब ये तो हो गया, ये दोनों एडजेसेंट एंगल, ये दोनों भी तो एडजेसेंट आएंगे, तो लिखेंगे एंगल बी ओ सी
BOC एंड एंगल DOC, चाहे COD लिखो चाहे DOC एक ही बात है। तो ये दोनों क्या हो गए, हो गए एडजेसेंट एंगल। आ बेटा जो दीवार खड़ा करेगा तो वो तो लड़ाई करने कैसे लड़ाई कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। नहीं समझे, दीवार तब तक खड़ी लड़ाई तब तक करने का मौका रहेगा जब तक उनको कुछ दिखाई देगा। जब दिखाई ही नहीं देगा तो झगड़ा कैसे करेंगे। सपोज करिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये हमारे पड़ोसी की दीवार है, समझिए ध्यान से, हमारा अभी खुला, हमारा कुछ नहीं बना है, मान लीजिए खुला है। अब हम पिलर, घर बनते देखा होगा आप लोगों ने कभी, अब हम जमीन से नई से भरवा रहे हैं पिलर। अब हम पिलर उठवा के छत पड़वा दिए, हम दीवार नहीं बनवाए। छत किस पे पड़ गई, पिलर और बीम पे, हमने दीवार अभी तक नहीं बनाई। अब छत पड़ गई तो कहां से देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम उनके दीवार में खूंटी नहीं गाड़ेंगे, खुटिया ही गाड़ेंगे तभी सुनाई देगा ना, नहीं गाड़ेंगे। इधर बढ़िया प्लास्टर व्लास्टर करा दीजिए, टाइल्स वाइल्स लगवा दीजिए, हो गया चमकदार। अब जो आएगा वो खुद आपको पड़ोसी गृह प्रवेश करोगे बुलाओगे, खुद आके नहीं जान पाएंगे दीवार बनाए नहीं बनाए, खुद नहीं जान पाएंगे। बस आप कभी खूंटी फूटी मत ठोकिए, फूटी फूटी ठोकोगे तो गड़बड़ होगा, समझ रहे हो। इसमें बेटा एक चीज और समझो, एडजेसेंट एंगल में थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, ये वाली दीवार जब आपने हटा दिया तो अब जरा एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं बताइए मुझे। इधर बन रहा है AOB, BOD, वेरी गुड। अरे बेटा आपको बुरा लग रहा है, लो बना दिए वापस। अब इसको हटा दे रहे हैं, लो बना दिए वापस। अरे नहीं, अब तुम कह दी बना दिए बेटा। अब इसमें बताओ, अब इसमें एडजेसेंट बताओ। ठीक, अब इसके लिए तो बुरा नहीं लग रहा है तुम्हें, नहीं बना देते, नहीं तुम कहोगी कि इसके लिए भी बुरा लग रहा है, लो बना दिए। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड बी वाला बेटा आप लोग करके दीजिए। इसमें एडजेसेंट एंगल के बहुत से पेयर बनेंगे, ध्यान से देखिए। एक एडजेसेंट एंगल ये दूसरा, देखो लगा कैसे एडजेसेंट बनेंगे। इन दोनों को लिख दो, एडजेसेंट हो गए, फिर इन दोनों को लिख दो, एडजेसेंट हो गए, फिर इन दोनों को लिख दो, एडजेसेंट हो गए, फिर इन दोनों को लिख दो, एडजेसेंट।